अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे सेफ़ और सिक्योर। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी इस टाइम पर जी सुबह सुबह मेरे हस्बैंड का मैसेज आया स्नोइंग। आई सेड दैट वेयर। उन्होंने कहा कि आउटसाइड। और बिल्कुल आज अनएक्सपेक्टेडली जो स्नोफॉल है वो हो रही थी, क्योंकि रात को जब मैंने वेदर अपडेट चेक किया तो वहाँ पर स्नो जो थी वो बिल्कुल ही शो नहीं हो रही थी। और बस ये सुबह ही उठकर जो है वो थोड़ी सी जो स्नोफॉल है वो हुई थी। और इस टाइम पर मैं अपनी विंडो से बाहर खड़ी होकर व्यू कर रही थी और उसके बाद मैं बाहर भी गई थी, वो क्लिप मैं आगे ऐड करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अभी मेरा टाइम आ चुका था जी ब्रेकफास्ट करने का। और आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कभी कभी बहुत लाइक दिल करता है कि कोई डिफरेंट सा जो ब्रेकफास्ट है वो खाएं। डेली एक ही ब्रेकफास्ट है जो वो मुझसे नहीं खाया जाता। मैं लाइक डिफरेंट जो ब्रेकफास्ट है वो डेली ट्राई करती हूँ। अगर आज सीरियल खाया है तो कल कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी और परसों जो है वो अंडा और शामी कबाब बनाऊंगी। लाइक इस तरह डिफरेंट जो ब्रेकफास्ट है वो मुझे करना लगते हैं अच्छे। और बाहर हो रही है जी बड़ी ही प्यारी सी स्नोफॉल और मैं अपनी किचन में साथ साथ अपना जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर रही हूँ और साथ में जी इंजॉय कर रही हूँ स्नोफॉल को। तो यहाँ पर मेरा जो मीडियम कुक एग है वो हो चुका है रेडी। और यहाँ पर स्लाइस के ऊपर मैंने केचप सॉस डाली है और मस्टर्ड सॉस डाली है थोड़ी सी, और इसके अलावा ये स्वीट रेलिश सॉस है वो डाल दी है। ये मुझे जो स्वीट रेलिश है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तीनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है लाइक ये ओवरऑल जो सैंडविच है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा जो है फेवरेट है। केचप, मस्टर्ड सॉस और स्वीट रेलिश लगाने के बाद आप इसके ऊपर अपना जो शामी कबाब है वो स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर आप सैलड डाल दें, जिसमें कि मैंने इसकी जो प्याज है वो डाला है, बंद गोभी डाली है और थोड़ी सी डाली है जिसके ऊपर आइसबर्ग डाल सकते हैं या लेटस भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर सिंपल आपने एग रखा और आपका बहुत ही मज़ेदार सा जो सैंडविच है वो रेडी हो जाता है, जो कि स्पाइसी सा भी होता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। या आप दोपहर में एज ए स्नैक भी खा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लगता है अच्छा। और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो घर है वो सारा हो चुका है, बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल हो चुका है जी रेडी। और अभी यहाँ पर मैं सॉन्ग सुन रही थी, आपको भी सुनाती है। मेरा फेवरेट में से एक गाना है और क्योंकि यूट्यूब पे अलाउ नहीं है आपको किसी भी किस्म का म्यूज़िक, तो इस वजह से मैंने वो जो है जी प्ले नहीं किया। तो आप फ़िलहाल इस म्यूज़िक को इन्जॉय करें। जी तो क्लीनिंग यहाँ पर सारी डन करने के बाद फ्रेग्रेंस वाली जो कैंडल्स हैं वो मैंने ऑन कर दी हैं और अभी घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। और उसके बाद ये 2-3 घंटे के बाद का क्लिप है और अभी ये हो चुका था जी मेरा फ्रूट टाइम। और आजकल मैं डेली का एक जो एप्पल है वो और साथ में इसके जो छोटी वाली 2-3 कैरेट्स होती हैं ये 3-4 जो हूँ मैं डेली ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी डेली रूटीन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़रूर रॉ वाली जो होती हैं वो ज़रूर मैं लाइक खाऊं, इस तरह कच्ची जो सब्जियां होती हैं वो। और उसके बाद यहाँ पर रायन साहब जो हैं बिस्किट का पूरा डब्बा उठा के और यहाँ रूम में लेके आ गए हैं और रायन साहब को पूरा जो बॉक्स है वो चाहिए। और अभी आज मैंने इतने अच्छे से सारे घर की जो है वो सफाई की है और इसने अगर एक भी दफ़ा नीचे फेंक दिया ना तो सारे घर में जो है वो मैस हो जाएगा। और डैड कह रहे थे कोई बात नहीं, बच्चा है, मैं क्लीनिंग कर दूंगा और कोई मसला नहीं है, तुम दे दो उसको। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती ला के यहाँ रख दिया है और वो इतना माशाल्लाह से तेज़ है, वो मेरे पीछे यहाँ आ गया कि मैं यहाँ से आके और किसी तरह जो हूँ बिस्किट का पूरा जो बॉक्स है वो पूरे का पूरा उठाऊं और जाके अंदर जो हूँ और गिरा दूं। तो मैं थोड़ी सी इन मामलों में स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो इस मामले में बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम इसको मैस करने दो, मैं क्लीन कर दूंगा। और वो कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो थोड़े से मतलब समझदार हूँ। मैं इस मामले में मतलब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कि नहीं ये नहीं करना है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं वैसे नहीं। लेकिन जो डैड हैं रायन के वो बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पर मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी आगे चली गई। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जी, चिकन तवा पीस की। एंड बिलीव में इसका जो टेस्ट है वो सेम लाइक जैसे पाकिस्तान में हम तवा पीस खाते हैं, सेम टू सेम वैसा जो टेस्ट है वो आएगा। आपने एक स्मॉल साइज़ की अनियन लेनी है, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लेना है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, थोड़ा सा
सा चाइनीज़ सॉल्ट, क्रश रेड चिलीज़, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और साथ में लेना है जी आपने थोड़ा सा जो तिक्का मसाला होता है वो। और इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंडर में डाल के और योगर्ट डालनी है और ग्राइंडर में डाल के बहुत अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है ग्राइंड। अगर आप थोड़ा सा लाइक खट्टा सा टेस्ट लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें आप लेमन जूस भी ऐड कर दें, और अगर आपका दही खट्टा है तो फिर आप ना करें। मैरिनेट करने के बाद आपने इसको 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए जितना ज़्यादा टाइम देंगे मैरिनेशन को उतना ही अच्छा बनेगा। और उसके बाद आपने इसको कर लेना है जी स्टीम रोस्ट। मैंने इसको ओवन में स्टीम रोस्ट कर लिया था, आप चाहें तो पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से लाइक जो इसकी जो स्किन है वो हड्डियों से रिमूव हो जाए इतनी अच्छी तरह से आपने इसको जो है वो गला लेना है। और स्टीम रोस्ट करने के बाद आपने इसको तवे के ऊपर डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसके ऊपर आपने पहले तो इसको इसी तरह से ही ऑयल के अंदर ही हल्का सा जो कलर है वो दे देना है। और उसके बाद जो आपका बचा हुआ जिसमें आपने मैरिनेट किया था वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो बचेगा मसाला वो मसाला आप इसके ऊपर इस तरह से डाल के और इसको दोनों साइडों से तकरीबन 10 मिनट ही बस इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है। और आप 5 मिनट एक साइड को पकाएं और 5 मिनट दूसरी साइड को पकाएं और उसके बाद आप इसकी हरी मिर्चों से और अदरक से जो है गार्निशिंग कर दें। और अगर आप चाहें तो उसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला और लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिलीव मी बहुत ज़्यादा मज़ेदार जूसी, और अंदर तक जो इसका मसाला था ना वो अंदर तक उसका जो टेस्ट है वो आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और मैंने इसके साथ जो नान तैयार किए थे वो मैंने उसी स्टाइल में करने की कोशिश की थी, जैसा कि अगर हम बाज़ार से तवा पीस खाएं तो वो उसी तवे के ऊपर जो है आपके नानों को फ्राई करके आपको देते हैं गरम, उसके ऊपर सारा मसाला वगैरह भी लग जाता है। तो मैंने भी उसी तरह से ही नान जो है उनको उसके ऊपर गरम किया, तो उसके ऊपर भी हल्का सा जो मसाला है वो आ गया था। और यकीन करें कि मेरा इतना दिल कर रहा था ना ये खाने का। और यहाँ पर हम लोगों को यही एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपका कुछ भी अगर ऐसा खाने का दिल करता है तो यहाँ से आपको वो चीज़ें जो है वो मिलना नामुमकिन है। आपको बहुत ही दूर न्यूयॉर्क जाना पड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ खाने के लिए। और अभी तो वैसे भी कोरोना इतना बैड सिचुएशन में है तो दिल मानता ही नहीं है कि कहीं जाके खाएं। तो यही वजह है कि हम लोग घर में बहुत अच्छे अच्छे और मज़ेदार जो खाने हैं वो बनाने की करते हैं जी कोशिश। और आप लोग मेरे तैयबा की रेसिपीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर भी मैं बिल्कुल सिंपल क्विक और जो मुझसे बहुत अच्छे खाने बनते हैं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ वही जो रेसिपीज़ हैं वो करती हूँ जी शेयर। और इतना मज़ेदार खाना खाने के बाद यहाँ पर कोई अच्छा और मज़ेदार सा जो मीठा था वो भी बनता था। तो यहाँ पर मैंने जो गाजर का हलवा कुछ दिन पहले बनाया है और उसको मैंने फ्रीज़ करके रख दिया है। और फिर जब भी मैंने खाना होता है तो फिर मैं थोड़ा सा निकालती हूँ, पैन में उसको गर्म करती हूँ और उसके बाद उसके ऊपर फ्रेश जो खोया है वो डाल देती हूँ, बादाम डाल देती हूँ। तो बिलीव मी उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मज़े का लगता है और बहुत लाइक ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये कुछ दिन जो है वो पहले का बना है, ऐसा लगता है अभी अभी पकाया है और साथ ही में जो है वो खाने बैठ गए हैं। और अच्छा जी ये था जी 2-3 घंटे के बाद का टाइम, भी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। रायन साहब का दिल था कि मुझे आइसक्रीम खाना है और घर में हमारे ऑलरेडी आइसक्रीम के जो बॉक्स हैं वो फ्रिज में पड़े हुए हैं और इसको ये वाली कोन आइसक्रीम खाना है। एक्चुअली इसके डैड इसके लिए ना आर्टिफिशियल जो आइसक्रीम होती है फेक वाली वो लेके आए थे। अब वो ये चाह रहा था कि मुझे रियल में ये वाली जो आइसक्रीम है वो चाहिए। तो जो रायन साहब को यहाँ पर हम लोग रियल वाली जो आइसक्रीम है वो खिलाने के लिए ले आए हैं और जो कि कॉर्नेटो टाइप थी। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे लिए भी ले आए थे आइसक्रीम डव की। और इसका लाइक ये खाने में ऐसी थी जैसे कि फ़ीस्ट होती है, अच्छा टेस्ट था, लेकिन मैं एक्चुअली खाती नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा आइसक्रीम खाना जो है वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन रायन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते लेकिन रायन को काफ़ी शौक़ है और वो डेली उसका मूड होता है। घर पे हम लोगों ने उसके लिए बॉक्सेस रखे हुए हैं, जब भी वो कहता है तो उसको वो खिला देते हैं, लेकिन कभी कभी वो ज़िद करता है कि मुझे ये जो कोन वाली आइसक्रीम है वो खानी है। तो खैर जी हम लोग बाहर निकले थे तो हम राउंड लगाते लगाते काफ़ी दूर तक आ गए थे और अच्छा लगता है इस तरह से गाड़ी पे भी आना। अगर समर होते तो ऑफ कोर्स वॉक करते हम लोग, लेकिन अभी क्योंकि विंटर है बाहर बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी होती है तो फिर गाड़ी में जो है एक चक्कर लगा लेते हैं। उससे ये कि मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी सारा दिन ऑफ कोर्स घर पे ही रह के बोर हो जाती हूँ और अभी कोरोना की भी सिचुएशन है तो रायन को लेके बहुत ही कम होता है, जब वो बहुत ज़्यादा तंग करता है तो फिर ही किसी करीबी पार्क में ले जाते हैं। अदरवाइज़ आजकल पार्क्स वगैरह में जाना भी जो है वो भी स्किप किया हुआ है। बीच पे भी मैं बहुत ही कम जाती हूँ जिस दिन बहुत ही कोई अच्छा मौसम हो। तो बस ये कुछ इस तरह की जो लाइफ है आजकल वो चल रही है। तो होप सो, दुआ है अल्लाह पाक से कि सब कुछ जो है वो बेहतर हो जाए। और खैर यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। और उसके साथ एवरी अदर डे यानी कि हर एक दिन के बाद जो मेरा ब्लॉग है वो अपलोड हो जाता है। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन ना भी आए तो भी आप लोग चेक कर लिया करें, मेरा जो ब्लॉग है
हर एक दिन के बाद जो है वो अपलोड हो जाता है। तो बस जी, अब आप लोग दे दें मुझे इजाज़त और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह आपसे होगी जी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।